तो जो दिल्ली पुलिस में ये बात पता चली कि मालवीय नगर में ऐसा ऐसा हुआ, पूरा प्रकरण पता चला, क्या हायर अथॉरिटीज ने कुछ एक्शन लिया इस पे, कड़ा कर एक्शन? मैं वहाँ खड़ी हूँ, मेरे सामने वो एकदम आई, मेरे चेले की तरफ में गया कि मुझे मार करके उसका दरवाजा बैंग वैंग किया, एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर देयर, मतलब सीढ़ियों में, एंड देन बेसिकली आई थॉट कि नो, आई शुड टेक अ लॉ का सपोर्ट लोगे, बिकॉज व्हाई, बिकॉज द समवेयर डाउन द लाइन आई हैव कॉन्टैक्ट्स, आई हैव सच पीपल। आज के उन बड़े लोगों का रोल है जो बच्चों को सिर्फ यही समझाते हैं, यही बताने की कोशिश करते हैं कि सामने जो ट्रांसजेंडर आ रहा है उससे डरो, या फिर उसके दिमाग उससे दूर रहो, या फिर अगर कुछ दूरी बना के रखो। But then I have worked with Delhi police for 3 years, you know. So I thought कि चलो I have my contact, so why would not take their support? Personally call तो दूर की बात है। Okay. मैंने तो 100 नंबर में 3 बार कॉल किया है, तो वहां से तो पुलिस ऑफिसर आएगा, वहां से भी कोई नहीं आया। और टाइमिंग है आपके पास, सारा सब रिकॉर्ड है। एवरीथिंग आई हैव, यस। कि हम लोग एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति या तो फिर LGBTQIA के जो पूरे स्पेक्ट्रम के जो जितनी कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार देने के लिए ही पैदा हुए इस धरती पे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां पर आज हम कुछ हटके बातें करने वाले हैं। हर बार यही कहता हूं कि हटके बातें होती हैं और आपका प्यार, लाइक, सपोर्ट बढ़ता ही जाता है। मैं चाहूंगा कि आज के शो में भी आप अपना प्यार उतना ही रखें, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ट्रांसजेंडर से। जी हाँ, आपका दिल कांप गया होगा, मेरा भी कांप गया था, लेकिन मैंने काफी दिल को संभाला और सैम से मुलाकात करने का दिल बनाया। उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करी, इनवाइट किया आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, उनसे मिलने से पहले मैं आपको बता दूं फेयर हॉकर्स के बारे में। फेयर हॉकर्स इज वन ऑफ द बेस्ट साइट जहां पर जाके आप अपनी उड़ान भर सकते हैं बेस्ट प्राइजेस के साथ। जी हाँ, आप कितनी अलग अलग एयरलाइंस के लिए काम करते हैं, कितनी एयरलाइंस के लिए आप कोई अच्छा डिस्काउंट ढूंढते हैं, लेकिन अब इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ चुका है फेयर हॉकर्स, वन ऑफ द बेस्ट साइट जहां पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और अपने लिए अगर प्राइवेट जेट में उड़ने का इरादा है तो आप फेयर हॉकर से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की, जहां पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आज मैं आपको सैम विलियम से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सैम विलियम एक ऐसा नाम इंडस्ट्री में जिन्होंने अपने दिल की उड़ान से अपनी पहचान भी बनाई। जी हाँ, एक फैशन कोरियोग्राफर, एक आर्टिस्ट जो अलग अलग मूवीज में भी काम कर चुके हैं। साथ साथ अपनी पहचान के साथ साथ उन्होंने बेस्ट कोरियोग्राफी में इवेंट इंडस्ट्री में अपनी पकड़ आज भी बनाई हुई है। साथ साथ वो लोगों को मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और अपनी बात तरीके से रखते हैं, समाज को आईना दिखाते हुए। चलिए उनकी तारीफ के पुल बांधने से अच्छा है क्यों ना आपको उनसे रूबरू कराया जाए। सैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और जब आपने अपनी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, हाँ यानी जी। कि मीडिया इंडस्ट्री में आए, काम करना शुरू किया एज अ कोरियोग्राफर, तो वो था 1998 का टाइम। लेकिन उससे पहले की जिंदगी और कैसा फलसफा दुनिया को फेस करते हुए आपने देखा? वेल अमित, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। सो एंड हाई एंड एवरी हाउ ऑल ऑफ यू। एंड वो एक शुरुआत थी कि जब मैं 6 साल की थी ऑलमोस्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग ऐसी हुई या रियलाइजेशन हुई कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ नहीं। एंड आफ्टर दैट ऐसे कुछ चीज़ें घटना हुई मेरे साथ में, जिसके बारे पे शायद मैं नहीं बोल पाऊँगी, बट देन आई गॉट फिटिश टूवर्ड्स इट। बट फिर मैंने सोचे कि अगर ये चीज़ मेरे फिटिश है या वाकई में ये चीज़ मैं हूँ, तो जैसे जैसे वक्त बीतते गए, सब सोच समझ आने लगी हमारे अंदर में, देन आई got that point that who I am and what I am exactly I'm going to become. And then I thought कि this would be the right time for me to
बम्प इनटू इट। अगर अभी वो कहते हैं ना, आज नहीं किया तो कभी नहीं किया। तो इस वजह से आई टुक अ स्टैंड बाय माई सेल्फ एंड और चीज़ें फिर अपने आप आते गए। लेकिन जो परिवार है, जब एक बच्चा पैदा होता है, और यू बिलोंग टू कैलकाटा, राइट? करेक्ट। और कैलकाटा जैसी जगह पे जब एक बच्चा पैदा हुआ तो परिवार में पारिवारिक माता पिता, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही थी उस वक्त? कैसा महसूस होता था? देखिए अमित, इट्स दैट हर माता पिता का बच्चा उनके लिए प्यारा ही होता है, नो डाउट। बट ये जो सो कॉल्ड सोसाइटी जो है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मेंटालिटी के वाले, अपने मेंटालिटी जो होते हैं लोगों की, अपने सोच के हिसाब से जो बातें जो होती है, वो लोग इस तरीक़ा से उसको एग्जैजुरेट कर देते हैं कि कोई भी माता पिता है, जैसे कि हम जैसे ट्रांसजेंडर बच्चे अगर उनको अगर मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ना कि हिजरा कम्युनिटी से कोई अगर आया तो उसको दे दो, या तो फिर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है या वैसे क्यों बिहेव कर रहा है, और उस तरह के कपड़े क्यों पहन रही है, इसको लड़का की तरह सिखाया, कुछ सिखाया जाए। तो ये सब प्रेशराइजिंग जो है ना, ये बहुत हमारे स्पेशली इन इंडिया कि ये बहुत ज़्यादा है। और प्रेशर की वजह से ही जो माँ बाप लोग जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अपने से दूर कर दे रहा है। दिस व्हाट इज माई थिंकिंग। But then everybody is not the same. So for me, in my part, I have got a very good mother, a very good father, a very good brothers and sisters, and just because I belong from my education background, because my family people, my sisters, my brothers, everybody, we are all educated, and educated means that we are very highly educated, you know. तो उस हिसाब से आई डिड नॉट हैड दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन माई वे, इन माई पार्ट। बट जनरली अगर देखा जाए तो अभी आज के दिन में तो माँ बाप तो सब एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, नो डाउट, एंड इट्स वेरी गुड टू सी दैट दे आर एक्सेप्टिंग, and it's a proud moment for us over there. Yet that mentality what has been concerned, again I'm saying, जैसे पहले भी मैंने कह चुकी थी, मेंटालिटी के हिसाब से वो आज भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को माइनस पॉइंट उसके ला रहे हैं वहाँ पे। दिस व्हाट। लेकिन कभी कभी जब परिवार से जुड़े हुए लोग काफ़ी एक दूसरे से भावुक हो जाते हैं और अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करते, लेकिन कम्युनिटी के कुछ लोग कहते हैं कि उस टाइम पे तो ऐसा था कि कम्युनिटी के कुछ लोग आते हैं और वो बच्चे को लेके चले जाते हैं अपने साथ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अमित, इट्स लाइक, सी, कम्युनिटी के जो लोग आते हैं ना, इट्स बिकॉज देखो, एक हैंडीकैप का जब बच्चा या एक अब नॉर्मल बच्चे जब जो भी कोई ऐसा पैदा होता है, तो कोई भी माँ बाप उनको अलग नहीं करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पाल रहे हैं ना, राइट। बट हम जैसे लोग, अगर कोई एक फैमिली अगर मैं आ जाती हूँ फैमिली के अंदर में, तो पता नहीं उनका क्या सोच होता है, वो लोग फेक, लाइक इन प्लेस ऑफ किलिंग द चाइल्ड और मे बी थ्रोइंग द चाइल्ड एनीवेयर, आप कम्युनिटी पीपल जो हम लोग से जो बड़े बड़े जो माइयाँ होती है, जिसको हम लोग माइयाँ बोलते हैं, या जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, तो वो कहता है कि इट्स बेटर कि आप किसी को ना फेंक कर, ना मार डालकर, उसको इट्स बेटर हमें दे दो। तो यहाँ पे हम, लाइक, if my child has become a trans person from childhood, so it's not, in place of, I'm not throwing that child, I'm giving away the child, so that कि आगे चलकर उसका जो परवरिश जो भी कुछ हो उस बच्चे का, वो एक अच्छे तौर तरीका से, एक अच्छे सम्मान के तरीका से वो हो। और वो सम्मान, वो तौर तरीका ही दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चा छीन नहीं लेते। जैसे वो कहावत है ना, जैसे आप बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये बात सुनी है, और ये जो कहते हैं ना कि हम लोग छीन लेते हैं हम जैसे, इफ़ आई विल गो एंड आई विल स्नैच योर चाइल्ड। नो, आप लोग हमें देते हैं,
हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमें दे दो, हम पालेंगे ये बच्चे को, हम परवरिश देंगे, हम उनको स्कूलिंग देंगे, उनके लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो जो भी कुछ अपने लाइफ में बड़ा होकर जो भी कुछ बनना चाहते हैं वो हम करेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया के कोने कोने में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा बहुत जगह पे, कि बहुत सारे बच्चे लोग को हम लोग जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीका यू नो इन अ प्रॉपर वे दे गो। एंड ये तो दूसरे की बात है, मैं तो खुद कितने बच्चे लोग को मैंने अपने पास एक्सेप्ट करके रखी हूँ। तो ये सोचे कि एंड ऑल माई पीपल, जिसे को हम लोग जैसे गुरु चेला का परंपरा जो कहते हैं, तो इट्स लाइक सी आई एम अ ट्रांस पर्सन, बट बीइंग अ ट्रांस पर्सन not 100%, but maybe a kind of 50 to 75%, I follow the Hijra community also. All right. So in Hijra community there is a Guru Chela का परंपरा, तो जिसको हम लोग चेला बोलते हैं। तो if a child himself or herself, in fact I will say not herself, himself, the child come towards me and he thinks himself that he is not he, it's a she. So that's how I pronounce as she to that particular gender. And then if she thinks that she wants to become something and she wants to learn something, she wants to do something and she wants to become something in life, so why not to show the way to that child? दुनिया में एक रिश्ता है जो माँ का है, तो वही वो माँ हाँ, तो वो माँ का का रिश्ता। रिश्ता, वो माँ का प्यार जो है ना, तो हो जो मतलब हो सकता है उनको शायद वो प्यार नहीं मिला, तो वो प्यार मुझसे चाह रही है, तो वो प्यार मैं दे रही हूँ। और इसी तरीके से मेरे भी बहुत सारे चेलेंज हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में है सब, क्योंकि बिकॉज आई एम माई सेल्फ इन अ वेरी गुड पोजिशन इन टूडेज डेट एंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी आई हैव केप्ट एक होता है ट्रेड मार्क होते हैं। तो मैंने अपने एक माइंड सेट करके रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी माइनस प्लस अप्स एंड डाउन्स, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट आई विल नॉट मिस माई प्लेस फ्रॉम दैट ट्रेड मार्क. So that mark which is there, and that mark is, it's all, number one, it's humanity. So I have kept that humanity in me But जो to do things for others. when come back to days when you were study, peoples are very, you know, जो माइंड में उनके चीज़ें होती थी वो आने वाली जनरेशन को ना मिले, लेकिन आपने क्या क्या फेस किया उस वक्त when you start with your study? बहुत ज़्यादा मैंने बहुत चीज़ फेस की अपने स्कूल लाइफ में भी, बिकॉज आई हैव स्टडीड इन अ वेरी गुड स्कूल एंड आई कम आउट फ्रॉम इन India's second biggest and the top school it is, and it was a boarding school, so I have brought up in a boarding only. And then over there also a lot of miscommunication and mismatched things happen, lot of things happen, and that's how I had to, because my family, they were not understanding, my parents, my people who are around me, the way, like, because for वो कहते हैं ना कि जो चीज़ दिखता है वही चीज़ बिकता है, पर यहाँ पे एक ज़िंदगी में जो चीज़ हो रही है ना, वो कैसे दिखाएंगे इंसान को? एक इंसान की ज़िंदगी में क्या चीज़ हो रहे हैं वो कैसे दिखाएंगे? वो दिखा नहीं सकता है, वो बयान ही कर सकता है। और जब वो बयान कर रहे हैं उस चीज़ को कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे उस जगह पे? तो वो बंदा क्या होता है ना, वो इंसान चुप हो जाता है, क्योंकि इन द सेम वे इन दैट, अब एक बाउंड्री के अंदर में, हॉस्टल के अंदर में क्या हो रहा है, बाहर के लोग तो नहीं दिख पा रहा है ना, नहीं जान रहा है, और अंदर में जो चीज़ हो रहा है वो बाहर के लोग नहीं देख सकते, और बाहर के में जो हो रहा है वो अंदर के लोग नहीं देख सकते, लेकिन हो रहा है कुछ ना, तभी तो वो इंसान बयान कर रहा है। और जब बयान करते हैं तो उसको कोई विश्वास नहीं करने मांग रहे, वो कहते हैं कि नहीं तुम ही गलत है, तुमसे ही कुछ हुआ है, ये हुआ वो हुआ। तो इस तरीक़ा से मेरे हॉस्टल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, बट देन जो टीचर्स थे उस टाइम पे, नो, बट देन टू बी वेरी ऑनेस्ट, द टीचर्स विच आई हैड, सी
अगेन इट्स लाइक जहाँ गरम वहाँ ठंडा, तो ups and down it's happening. So I will not say all the teachers were bad. There were lots and lots of good teachers, and good means really good. And among them, one of my, the class teacher who I had, it's like she adopted me when I was a child at that time, and from that time till now I have never called her like, ma'am or miss or anything, because she's my mother, a second mother for me. So I always call her ma. And she was the one who had taught how to live life. तो वो कहते हैं ना कि हम लोग बचपन में जब हम लोग स्कूलिंग जैसे कि कहीं कुछ भी सीखते हैं, एक होता है शिक्षा। तो एक शिक्षा जो है, शिक्षा कौन देंगे हमें? हमारे पेरेंट्स देते हैं। फिर होते हैं स्कूलिंग लाइफ में। स्कूलिंग लाइफ में शिक्षा कौन देंगे? हमारे टीचर्स देंगे। फिर हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, फिर हमारा शिक्षा कौन देते हैं? हमारी गुरु देते हैं हमें शिक्षा। तो ये जो 3 चीज़ में जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा तो लोग दे देते हैं। इट डिपेंड कि आप अपने अंदर वो चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू एक्सेप्ट, so the people, it's very important to tell all of you all that the people who will accept what you are learning in life, trust me, you will go ahead. But if you do not accept, there will be a downfall in some way or the other, which people will not understand, but they will come to know at the point when it comes. So the shiksha which I got, which was very up to the mark, it was good. I had good teachers, and they were very supportive. They understood me, and from childhood, it's like I have been class like I don't know. It's like for me, it's like I'm a kind of a little bit of what to say, a little kind of bravery and maybe a kind of a bossy type, So that's how teachers used to make me like monitors and prefect, सबसे बदमाशी मैं ही करती थी, बट मुझे ही मॉनिटर बना के रखा था क्योंकि उनको पता था कि ये ठीक रहेगी तो सब ठीक रहेगी वहाँ पे। वो दौर ही ऐसा था। हाँ, जो वही दौर है, सबसे स्कूल में जो खतरनाक बच्चा होता है उसी को मॉनिटर बना दो। करेक्ट। ये अगर सबसे बदमाशी है, ये इसी को समझा लेगा। So that thing was in me, and plus the way as I said earlier, like I come from a very education background and my families are very strict. So the kind of whatever they have taught me, my family people, so that is also there in me, So ये और ये स्कूलिंग लाइफ का ये दोनों चीज़ मिलाकर आज मैं जो हूँ वो दिखता है लोगों के अंदर पे। तो वो चीज़ ना कहीं मेरे अंदर है, थोड़ा सा बॉसी टाइप भी रहने का, थोड़ा बदमाशी भी करने का, बट दायरे में। कुछ भी करो लेकिन यू शुड नॉट क्रॉस द लिमिट, एंड दैट्स हाउ my life is going on. कम्युनिटी के जो यंग जनरेशन है, जेनजी है खास तौर पे, और इसी की जो ट्रांसजेंडर्स टीम है पूरी की पूरी, उसके बारे में सुना है कि कनॉट प्लेस पे कोई एक प्लेस है जहाँ पे सबकी मीटिंग्स होती हैं, या कहीं एक पार्क में सबकी मीटिंग होती है। करेक्ट। और ये क्या स्टोरी क्या है? वो 5:30 बजे करीबन कोई साकेत से आ रहा है, कोई द्वारका से आ रहा है, कोई नजफगढ़ से आ रहा है, और कनॉट प्लेस में एक मीटिंग होती है। इसका राज क्या है? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, जो आजकल के जो जेनजीज जो है यहाँ पे, इट्स लाइक ये क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमें मिली नहीं है। बल्कि देखिए, आज की डेट में 26th सेंचुरी में हम लोग चल रहे, it's 2026, right? So in the 26th kind of century, in the 21st century, in 2026 में जो एक रास्ते में जब पहले मेट्रो नहीं हुआ करता था, हम लोग बस में चढ़ते थे, आज मेट्रो हो गया है। तो थिंग्स हैव बीन डेवलप्ड। तो व्हेन द वर्ल्ड इज डेवलपिंग, व्हाई नॉट द पीपल?
येट द पीपल माइंड्स आर नॉट डेवलप्ड, येट द पीपल आर नॉट डेवलप्ड। इतना मैसेज देने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनका वो डेवलपमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं टिल नाउ, टिल द डेट। तो इसी के लिए कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा हम लोग को मतलब पुश करके पीछे रखा, बैक स्टैप करके रखा गया है ना। क्योंकि अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, फिल्म देखने जाओ तो वहाँ घटना हो जाती है, क्लब में जाओ तो वहाँ घटना कि इन सब घटने का कहीं ना कहीं मेरे पास मेरा पिटारा है मेरे पास में, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, यू नो। तो इसी के लिए वो कहाँ जाएंगे? सो दे चूज अ काइंड ऑफ अ प्लेस where we all can meet and sit and talk and discuss and whatsoever. And that place is what? A park only, because in park it's like चलो at least इतना तो at least हम लोग thankful है गवर्नमेंट के ऊपर में कि चलो एक ऐसा है पार्क, एक जो इंडिया के अंदर पे कोने कोने में कहीं पर भी देश के कोने में भी, इट्स नॉट ओनली कनॉट प्लेस इन दिल्ली, नॉट दैट इन एनी वे इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, in India especially. So there is a park which is a public property, which anybody can come. So that's the reason, you know, we thought ki why not to make a pick point over here only, why not to go and meet and chat and discuss and things, because ऐसे तो कहीं जैसे कि like if this is a park, you know, so inside तो nobody will say anything, because outside world तो everybody is saying lots of things. So that's the reason they have chosen that place. जैसे कहते हैं कि पार्क में अगर कोई बैठा है और टीजिंग करना जो होता है, इनफैक्ट आजकल तो लोग पार्क में भी बैठना अलाउड नहीं करते। वो घबराते क्यों हैं? मतलब इतना ज्यादा है, जैसे कपल्स बैठा है, अब अगर आप पीछे से निकल जाओ तो समझ लो उसके पसीने से छूट जाएगा। हाँ, करेक्ट। ये डर कब खत्म होगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आई फील, हम किसी को डराते नहीं हैं, हम लोग हैं प्यार बांटने के लिए ही। लेकिन अगर आप डर रहे हो तो दैट्स योर कॉल। तो अगर कोई डर रहा है मुझे देखकर तो डरो भाई, अच्छी बात है, मुझे छेड़ेगा ही नहीं, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, ऐसा मेरा सोच है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माई थिंकिंग। इफ अ पर्सन इज स्कैर्ड विथ मी, सो लेट हिम बी स्कैर्ड। तो इसमें समाज के उन बड़े लोगों का रोल है जो बच्चों को सिर्फ यही समझाते हैं, यही बताने की कोशिश करते हैं कि सामने जो ट्रांसजेंडर आ रहा है उससे डरो, या फिर उसके दिमाग उससे दूर रहो, या फिर अगर कुछ दूरी बना के रखो, है ना, कोई पंगा लो ही मत। और अगर वो पंगा ले रहे हैं तो बिल्कुल अपना रास्ता अलग कर लो, या फिर उनको एक अलग से हट के चलो, पैर ना लग जाए या फिर आपका पल्लू ना किसी के ऊपर आ जाए। ये क्यों ऐसी परंपरा है जो शुरू से दिमाग में डाल रखी है लोगों ने? अब ये तो जैसे कि अब मैं तो इसमें मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी ठीक तरीका से, बिकॉज आई कांट गो इनसाइड योर माइंड एंड रीड। मतलब इतिहास क्या है बेसिकली, जो पहले से जो आपने अपने गुरु से पूछा होगा या बात करी होगी कभी? देखिए, हमने अगर जैसे कि मैं अपनी बात करूंगी कि अगर मेरे गुरु ने मुझे जो शिक्षा जो दी है तो वही शिक्षा को मैं आज भी पालन कर रही हूँ उस चीज़ को। तो इसमें क्या है ना, वही मैं अगेन अमित मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम लोग एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति या तो फिर LGBTQIA के जो पूरे स्पेक्ट्रम के जो जितनी कम्युनिटी के जो लोग हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार देने के लिए ही पैदा हुए इस धरती पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हम इसलिए प्यार देने के लिए पैदा हुए हैं क्योंकि हमारे ज़िंदगी में हम लोगों को शुरुआत से ही प्यार मिला ही नहीं है। तो प्यार बांटने के लिए ही हम हैं इस धरती पे। लेकिन अगर कोई डर रहा है तो हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ी आपको आके बोलेंगे कि नहीं नहीं आप डरिए मत मुझसे। 10 जन को जाके मैं नहीं बोल सकती ना। और अगर आपने अभी कहा कि शिक्षा, माँ बाप जो बोलते हैं, तो वो तो माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड हो गया ना। वो अपने बच्चों को सिखाएंगे ना कि किससे क्या डरना है और क्या। अब मैं तो किसी को मार नहीं डाल रही हूँ या मैं कुछ करने के लिए तो नहीं आ रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को सिखाए रहा है कि इससे डरो मत, सॉरी इसके साथ डरना चाहिए, तो डरो भाई।
एटलीस्ट वो डरेगा। अगर एक बच्चा, अगर उसको आप सिखाओगे डराने के डर लिए, से वो प्यार तो प्राप्त नहीं करेगा, प्यार कभी तो भी करेगा ही नहीं वो करेगा कभी ही नहीं, भी। ऑब्वियस। और अगर डर अगर है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात, वो डरे, ताकि वो फिर आगे चल के दुनिया में, अगर यही चीज़ अगर डरना होता तो फिर ट्रांसजेंडर के लिए क्या, तो फिर महिला लोग को भी सिखाओ कि महिला को भी डरना चाहिए, एक लड़कियों के ऊपर भी डरना चाहिए। तो अगर लड़की लोग से भी डरने लग जाएंगे तो अच्छी बात है, ताकि इतना रेप केस जो हो रहे हैं आज की डेट में हम लोग के देश के अंदर में, तो फिर वो नहीं होएगा ना शायद। एक महिला जब इस चीज को समझेगी तभी वो एक समाज को सही राह मिलेगी। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि बस मन में जो आया, या वो कहते हैं ना जी, माउथ ऑफ वर्ड, व्हेन यू स्पीक समथिंग यू शुड थिंक इन योर माइंड। कभी ऐसी चीजें देखने के बाद हुआ है कि आपके मुंह से भी गाली निकली हो किसी के लिए? नहीं, मेरे मुंह से गाली कभी निकलती नहीं, मैं तो गाली देती नहीं हूँ, बट अगर मैं देती हूँ तो बहुत अच्छे से दे देती हूँ। बट नहीं, कभी नहीं ऐसे कुछ। कभी कुछ ऐसा प्रकरण याद आ रहा हो जो हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ हो जो जिंदगी को झंझोर दिया हो जिसने? वैसे अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं मेरे लाइफ के अंदर में, और अभी हाल फिलहाल ही मैं वो छोटा सा इंसिडेंट सब जगह सोशल मीडिया में सबको ही देखा भी है और सुना भी है उस चीज़ को लेकर। तो अगेन वही बात है, मैं तो यहाँ पे प्यार बांट रही थी, सपोर्ट कर रही थी, चाहे क्या पूरा वाक्य क्या था? इट्स लाइक where I stay in my area, especially in Delhi, apart from the trans people, what kind of a respect do they get? And what kind of a respect I am getting? It's far much differences are there. So, because I am the first trans person in Malve Nagar area, in where I stay, and after me, whatsoever the trans have come out, they all came after me, not before me. So that's the reason the kind of respect, अभी ये respect आए भी कैसे लोगों के दिल में, क्योंकि वो respect मैंने बनाई उनके दिल के अंदर पे। अगर मुझे प्यार आपसे चाहिए तो मैं आपके अंदर वो प्यार का भावना भरूंगी, तभी आप मुझे वो प्यार दोगे। और किस तरीके से, इन अ वे ऑफ ह्यूमैनिटी, इन अ वे ऑफ लिविंग लाइफ स्टाइल, इन अ वे ऑफ हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एंड ऑल दिस टू अ पर्सन, एंड देन व्हाट, बिकॉज अभी क्या है ना कि every trans person is not a hijra person. One thing I must correct this. Okay, every trans person is not a hijra. Hijra community is totally a different community. बट यहाँ पे कोई भी ट्रांस लोगों को लोग देखते हैं तो लोग हिजरा ही समझते हैं, और हिजरा अगर समझते हैं तो सीधा समझते हैं कि हाँ ये कुछ कामकाज नहीं करते होगा, सेक्स वर्कर कुछ होके कुछ करता होगा। तो इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। आई मस्ट टेल द एंटायर वर्ल्ड, there are lots of trans person who are educated like me and in a very good position, in a very better place. Yes, where a sex worker has been concerned, तो ऑब्वियसली समाज ने हमें कभी कुछ दिया नहीं है। आप बताओ आज की डेट में कौन सा, आज की डेट में तो फिर भी चलो कहीं ना कहीं देयर इज अ lot of trans people or in the LGBTQI community, like there are lawyers and there are advocate and there are some kind of in a big positions, choreographer, dancer, फलाना ढमकाना कुछ ना कुछ होते हैं। but in the past if you see, कहाँ था? नहीं था ना। तो जो एजुकेटेड है उनको भी हिजरा कम्युनिटी में जाना पड़ रहा था, और जो नॉन एजुकेटेड है वो तो वैसे ही उनको घर से निकाल दिया था, या उनको गोद दे दिया था, या मार मुड़ के निकाल दिया था घर से, तो क्या पढ़ाई करेंगे। बट फिर भी हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से निकलने के बावजूद, मार खाने के बावजूद, धुतकार मिलने के बावजूद, सोसाइटी दुनिया से भी अलग कर देने के बावजूद, फिर भी वो अपना पढ़ाई लिखाई, जो मुकाम पे उनको पहुंचना था वो अपना मुकाम तक पहुंचे हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि ये पेट जो है ना हम लोग की, ये क्या मांगते हैं?
खाना। और खाना के लिए क्या चाहिए दुनिया में? पैसा। करेक्ट। अभी आप माथुर, आप खुद बताइए अमित जी कि आप एक इंसान को कितने दिन तक खिला लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना। साल भर तो नहीं खिला सकते ना। तो अगर मैं आपके चौखट में अगर आऊँगी तो आप मुझे कब तक खिलाओगे? आप खिला नहीं सकते। अगर मैं कामकाज के लिए अगर आपके चौखट में आऊँगा तो कब तक आप मुझे ऑफ काम पे दोगे? काम नहीं दे सकते। इतना पहले के होने के बावजूद आप कुछ कर नहीं सकते मेरे लिए। सिर्फ बोल सकते हो, आप कर नहीं सकते। तो आखिर में उस ट्रांसजेंडर को सेक्स वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें वो नज़र से ही देखा जाता है। तो फिर भी अगर सेक्स वर्क मैं कर भी रही हूँ तो अपने मुकाम पे पहुँचने के लिए कर रही हूँ ना मैं, क्योंकि ज़िंदा रहेंगे तभी तो मुकाम तक जाएंगे। वरना आजकल तो कम एज में ही लोग अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में जाकर। क्योंकि अब बहुत सारे अभी देखे हैं ना वीडियोस और रील्स, मैंने हम देखे कि कितने ट्रांस लोग डिप्रेशन में चल गए, उसको ऐसे बॉयकॉट कर दिया लोगों ने, इस तरीक़े से उसको हैरेस कर दिया तो वो डिप्रेशन में हो गया, तो वही डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। मतलब किसी भी कंपनी में अगर पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर को भी जाके जॉब नहीं मिलती है। करेक्ट। अब जॉब भी नहीं मिलती है, मैंने भी वही मैं कह रही हूँ, ऐसे कौन सा चीज़ है, आप अगर एक एक चीज़ पूछिए मैं आपको एक एक चीज़ का एग्जाम्पल बताऊंगी कि मैं उस जगह पे मैं मतलब रहकर मेरे को। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ऐसा नहीं है कि Correct. जगह मिल रही है, लेकिन किस मकाम किस पे मकान जाके और पे क्या करेक्ट। क्या उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है तब जाके उसको जॉब मिलती है। अभी देखिए कि एक होता है जब हम लोग पेरेंट्स के साथ में परवरिश मिलते हैं हमें, ठीक है, चलो मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं कुछ ऐसे नाम भी जानता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज के, गुड़गांव की कंपनीज के, जिसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स, ऐसा नहीं है उनको, लेकिन उसके लिए क्या ऐसा सीन है कि कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एक कम्युनिटी 12-13 लोग मैं ऑफिस से आपको, हाथ मिलाते हाँ हुए चल रहे हैं, करेक्ट वो, और एक या दो बस। हाँ देखिए अभी आप जो बता रहे जिस काम के बारे पे या जिस कंपनी के बारे में, वो आज की डेट में हो रही है, इन टुडेज डेट, not the past, because I have worked in past. So in my time वही मैं कह रही थी कि एक माँ बाप जब हमें पालते हैं या माँ बाप जब परवरिश दे रहा है तो ठीक है, माँ बाप कहते हैं कि चलो पैंट मत पहनो, कुर्ता पहनो, कुर्ता मत पहनो तो फ्रॉक पहनो, फ्रॉक मत पहनो तो ये पहनो वो पहनो, चलो समझ में आई। स्कूल लाइफ में जब स्कूलिंग होती है तो वहाँ कहा जाता है कि चलो यूनिफॉर्म ऐसा पहनो, शर्ट निकलना नहीं चाहिए, टाई ऊपर तक होना चाहिए, पैंट के ऊपर से दो फिंगर ऊपर टाई होनी चाहिए। तो वो यूनिफॉर्म का जो एक फॉर्मेट है, यूनिफॉर्म एक अपना यूनिफॉर्म को किस तरीक़े से वैल्यू और इज़्ज़त देना चाहिए, तो वो समझ में आती है कि चलो स्कूल लाइफ में ये सिखाया जाता है, ठीक है। पर जब हम लोग वो दोनों चीज़ सीख कर, अभी स्कूल लाइफ सब ख़त्म हो गई, कॉलेज मेरे ख़त्म हो गई है, अभी कॉलेज में तो यूनिफॉर्म तो होता नहीं है ना, वहाँ तो नॉर्मल ड्रेस हम लोग अपने कपड़े पहन के जाते हैं। तो कॉलेज में भी अगर टीचर अगर सिखा देगा कि नहीं तुम ये पहन के मत आओ, तुमको वो पहनना चाहिए, तुम वो पहन के मत आओ, तुमको ये पहनना चाहिए, तो पहली बात तो वहाँ तो हमारा माइंड वहीं डिफेक्टिव हो गया, क्योंकि कॉलेज में तो होता ही नहीं है, कहीं आप तो देखा ही नहीं होगा अपने कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म सिस्टम तो है ही नहीं कॉलेज में, पहली बात। तो जब कॉलेज में नहीं कुछ बोल रहा है तो वर्किंग प्लेस में अब नाउ, बिकॉज आई एम अ ट्रांस काइंड ऑफ पर्सन एंड द फीलिंग विच आई हैव इन मी, सो इट्स लाइक आत्मा कुछ और कह रहा है, शरीर कुछ और कह रहा है। अभी आत्मा कह रहा है कि नहीं मैं लड़की बन के रहूं, पर शरीर है लड़का का, तो क्या किया जाए? तो ये दुविधा में तो हम रहते ही रहते हैं। अच्छा, अगर हमारे माइंड पे अगर ये दुविधा चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी समझ आ रहा है वो चीज़, लेकिन फिर भी आप बिहेव कर, ना समझ की तरह आप बिहेव कर रहे हो। तो वो ऐसे ही ऑफिस में जब हम लोग काम करते थे तो हाँ ठीक है, ऑफिस में क्या है, व्हाट इज ऑफिस नोन एज वर्क। सो वर्क मीन्स आपको काम से मतलब होनी चाहिए, वेदर इज इन कॉल वेदर इज आउट कॉल, राइट।
और वर्क फ्रॉम होम तो अभी लॉकडाउन के टाइम से अभी हम्म। अभी शुरुआत हो गई लॉकडाउन के टाइम से। तो जब मैं टाइम पे ऑफिस आ रही हूँ, मेरा अटेंडेंस पूरा ही है, काम मैं पूरा कर रही हूँ 9 9 घंटे बैठ के, हर एक चीज़ इट्स अप टू द मार्क, तो फिर मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं? अब इसलिए लगा हुआ है कि ऑफिस, जब मैं जिस ऑफिस में काम करती थी, आई डोंट नो अदर ऑफिस के बारे में, कि ये पहन के आना चाहिए, वो मत पहन के आओ, ऐसे कपड़ा होना चाहिए, like it's like it became like a protocol, like we are not like grown-ups, we are still in the kindergarten kind of a school, where each day different dress code. And come on, I don't feel like a man. If you are feeling like a man, it's okay, you can wear full sleeve shirt, that's it. Why you have to, why you poking your nose, or why you're pressurizing me to also wear a shirt? अगर मेरा मन है टी शर्ट पहनने के लिए, तो मैं टी शर्ट पहन के आ रही हूँ ना ऑफिस के अंदर पे। तो हमारे ऑफिस में ये सब चीज़ उस वक्त, उस दौरान पे ये सब चीज़ चलता था। तो लास्ट में फेड अप होके हम क्या करेंगे, हमने ऑफिस ही छोड़ दिया, ये क्योंकि चीज आज भी फेस करनी पड़ती है नई जनरेशन को भी। I don't know, to be very honest, Amit ji, I really don't know, but I don't think so they are facing nowadays, because that's the reason, now, because after this 2019, अभी क्या है 26 चल रहा है, 2019 अभी जस्ट कुछ साल पहले की बात थी। अभी 19 के बाद में 2020 से क्या हुआ ना, लॉकडाउन गिर गया। लॉकडाउन कोई ना कहीं 4 साल अपने आप को पुलिंग कर लिया। तो 4 साल हटाने, अगर आप इफ़ यू मूव अ साइड, तो अभी कितना साल बचा, 2 साल वहीं यहाँ रह गया, और 1 साल वहाँ पीछे 19 का टाइम पे रह गया दौरान, ठीक है, 2 साल वहाँ रह गए, 1 साल वहाँ रह गए। तो ट्रांस पीपल गॉट लीगलाइज व्हेन, हमें जीने का हक कब से मिला गया है? अब से ना, इतने टाइम से। तो मैं तो 2019 में तो पैदा नहीं हुई ना मैं। तो ये जब 1998 से आपने काम करना शुरू किया, कॉलेज में भी दिक्कत आई, नौकरी में भी दिक्कत आई, हर जगह फेस करना पड़ा ये चीज़, लेकिन अब जो हमारे कानूनों में चेंज आया है उसका क्या लाभ दिखता है अभी? अभी देखिए, चेंजेस जो आए हैं, एंड इट्स लाइक कि अच्छी दिख रही है, आई मस्ट से, आई विल नॉट से दैट नो अच्छी नहीं दिख रही है, अच्छी दिख रही है, बट देन इट्स समवे डाउन द लाइन इट्स स्टिल समथिंग इज मिसिंग। व्हाट काइंड ऑफ मिसिंग? इट्स लाइक कि लोगों पे अभी 2019 में, जैसे कि अगर ट्रांस लीगलाइज कर दिया गया है, किसने किया ये लीगलाइज? पहली बात, लीगल और नॉन लीगल ये करने वाला कौन था? हम लोग के कम्युनिटी के लोग, और हम लोग के ट्रांस लाइफ जो थे, ये तो हमारे पीरियड से पीरियड आगे से ये चलते, लाइक दिस इज लाइक कलयुग, राइट? So it's Satyug or something which you all say in Hindi, you know. So it's coming from that time. It's coming like from when Lord Ram was in this world. So when Lord Ram was there in this world, and when he had given a kind of blessings to all of us, which you all know that. Because somewhere down the line, where a little bit what I know and what I've heard, India is known as Hinduism. So, and Sanskrit. So these things were there, na? It is written over there. Everybody has gone through. Everybody must have read and they have gone through. तो जब पढ़ लिख के, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ा हो या हिंदी में पढ़ा हो, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन ओवर हियर, बट देन पढ़ने के बावजूद भी फिर भी आप ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि जब से ट्रांसजेंडर्स लोग को जो लीगलाइजेशन जो मिली है, तब से लेके आज तक तो दुनिया में तो बात फैली है ना।
फिर भी ये लोगों के दिमाग में क्यों नहीं जा रहा है? अब ये क्यों नहीं जा रहा है, ये किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एनीबडी who I am and what I am, to be very honest, by writing in a pen, black and white pen in a paper, you know, ki whether legal or not legal, I don't believe in all that. I do what my mind says, I do what my feeling says, and I do what I feel like. आपसे जैसे मेरी पहले बात हुई थी कि मालवीय नगर में आप रह रहे हो और वहाँ पे जो ये झगड़ा हुआ उसके लिए कुछ लीगली एक्शन भी आप ले रहे हो, क्या दिल्ली पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है? No, अभी इसमें अभी झगड़ा में भी क्या है, बिकॉज सी अमित जी, इट्स लाइक वो कहते हैं ना, वो एक कीड़ा अगर गंदा हो तो पूरा तालाब, या वो सॉरी, एक मछली अगर गंदा हो तो पूरा तालाब को गंदा कर देता है, जैसे लोग कहते हैं। तो वैसे ही ये जो पुलिस ऑफिसर्स लोग जो है, स्पेशली इन मालवीय नगर, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस विच आई एम सेइंग, because it's been 20 years I'm in that same area, in the same place. Malvin Nagar police people are all fucked up, totally. They are bullshit, because they say something and they do something. ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास है जिसका मैं एक खुद जीता जागता सबूत हूँ। आज तक मुझे कभी मेरा केस का जस्टिस मुझे मिली नहीं है, मेरे केस का जस्टिस नहीं मिली है, बल्कि ऑलरेडी आई हैव माई ओन फाउंडेशन which is known as Forge Foundation, Forge, F-O-J, Fights of Justice, where I take my people and I go and I fight for other people's justice, you know, that I get. But from where do I get? From other kind of police stations. Malviya Nagar, to be very honest, it's not up to the mark. But then, रही बात मेरे केस के बारे में, तो नहीं, मुझे तो, क्योंकि जब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अमित जी, आप खुद मुझे अगर समझा सकते हो तो आप खुद ही मुझे बताइए कि एक होता है कि अगर कहीं पर ही कुछ हुआ है झगड़ा और उसका कोई प्रूफ नहीं है, तो उसमें कोई पुलिस इंस्पेक्टर अगर इन्वेस्टिगेशन करे तो मुझे समझ में आती है। पर जिस चीज़ में, जो झगड़े में अगर प्रूफ आपको दे चुका है और वो वीडियोस या पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति सामने आ रहा है उनको मुझे मारने के लिए या किसी को भी मारने के लिए, तो उसमें फिर किस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला लोग कर रहे हैं, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। और मैंने 10 बार पुलिस वालों को फ़ोन कर चुकी हूँ, मैं पूछ चुकी हूँ कि किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप, जब आपके पास में ऑलरेडी मैंने सब कुछ दे दिया है, और ऑल फुटेज, एवरीथिंग, द फुटेज, द पिक्चर्स। इनफैक्ट पुलिस वाले लोग ने मेरे आस पड़ोस जो गवाह थे वो सब भी मैंने दिया उनको, फिर भी किस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहा है, वो 4 महीना भी हो गया, अभी तक पता ही नहीं है उस केस के बारे में। तो जो दिल्ली पुलिस में ये बात पता चली कि मालवीय नगर में ऐसा ऐसा हुआ, पूरा प्रकरण पता चला, क्या हायर अथॉरिटीज ने कुछ एक्शन लिया इस पे, कड़ा कर एक्शन? टू बी ऑनेस्ट नो, बिकॉज द मेन थिंग इज़ कि मैंने, वो कहते हैं ना कि हम लोग अगर किसी को अगर सपोर्ट चाहिए तो किसका सपोर्ट लेंगे, हम लोग पुलिस का सपोर्ट लेंगे। और हमने सोचा कि लॉ को अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में ना लेने की वजह से, जब सामने वाला व्यक्ति खुद ही आ रहा था, मैं वहाँ खड़ी हूँ, मेरे सामने वो एकदम आई, मेरे चेले की तरफ में गया कि मुझे मार करके उसका दरवाज़ा बैंग वैंग किया, एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर देयर, मतलब सीढ़ियों में, एंड देन बेसिकली आई थॉट कि नो, आई शुड टेक अ लॉ का सपोर्ट लोगे, बिकॉज द somewhere down the line I have contacts, I have such people, the law knows me very well because I have worked with Delhi police also in the time of lockdown, and because वो एक कहानी है मेरी जो मैं आपको बाद में बता सकती हूँ, but then I have worked with Delhi police for 3 years, you know, so I thought कि चलो I have my contacts, so why would not take their support, but then I don't know, these officers like, अगर पैसे अगर उनको देते ना तो लोग ठीक आ जाते, मुझे तो ऐसा फील होता है, ऐसा फील क्या ऐसा ही है शायद, यू नो, कि अगर पैसे देते तो वो शायद ठीक आ जाते, बिकॉज पैसे नहीं दिया है। और इनफैक्ट पर्सनली कॉल किया है पुलिस ऑफिसर लोग, आई हैव नंबर्स, आई हैव गिवन देम पर्सनली कॉल, एंड सब कोई यहाँ बोलता है कि हमारी छुट्टी में है, तो आपके पास सारी चीजों के स्क्रीनशॉट्स, एवरीथिंग, प्रूफ होने के बाद भी अगर, वो तो छोड़ो, पर्सनली कॉल तो दूर की बात है, मैंने तो 100 नंबर में 3 बार कॉल किया है, तो वहां से तो पुलिस ऑफिसर आएगा, वहां से भी कोई नहीं आया।
और टाइमिंग है आपके पास, सारा सब रिकॉर्ड है। एवरीथिंग आई हैव, यस। तो इसी के लिए आप खुद सोचो ना अमित जी कि मतलब मेरा तो भरोसा उठ चुका है वक्त के साथ। बिकॉज एक टाइम था जब दिल्ली पुलिस ने मुझे वाकई में मेरा प्रॉब्लम सुन के मेरे को सपोर्ट किया, मैंने जीत हासिल की थी उस टाइम पे। और उस वक्त में पुलिस वाला लोग ने मुझे, फिर मैं दिल्ली पुलिस के साथ मुझे जॉब मिल गया था करने के लिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नो कम ऑन, देयर इज समवन हु इज देयर फॉर मी, हु कैन अंडरस्टैंड मी। और जब मुझे कर सकता है सपोर्ट तो अदर ट्रांस को भी वो सपोर्ट मिल सकते हैं। बट देन देयर इज अ कैच कि आज के डेट में मैं अभी वो ये सोच रही हूँ, क्योंकि अब मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो जा नहीं रही काम पे, मेरे को कोई बुला नहीं रहा है। उस वक्त काउंसलिंग करती थी मैं, आज नहीं कोई याद कर रहा है मुझे। इनफैक्ट जो पुलिस ऑफिसर उस टाइम पे जो वहाँ मुझे याद करता था, आज के टाइम पे कोई कॉल नहीं आ रहा, वो मुझे जानता भी नहीं है। तो मुझे कहना कैसा लगा ना कि वो भी गेम प्ले किया होगा पुलिस वाला मेरे साथ में, ताकि वो उस वाला जो केस था वहाँ पे कुछ पैसों की कुछ मुझे मिलना था, 2.5-3 लाख रुपए, और वो पुलिस वाला लोग से ही मिलना था। अब वो 2.5-3 लाख बिकॉज मुझे एक जॉब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया था उस ऑफिसर ने, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फॉरगॉट अबाउट दैट मनी। बट नाउ आई एम थिंकिंग दैट नो, आई मेड अ मिस्टेक, आई शुड हैव स्पोकन टू हिम अबाउट दैट मनी ऑल्सो, दैट व्हाट अबाउट द मनी। तो वो उसको कवर करने के लिए ऐसे ही ढोंग दिखाने के लिए उसने वो जॉब दिया, लेकिन 3 साल मैंने काम की, नो डाउट। बट देन आज के दिन में कुछ भी नहीं, मैं तो किसके पास जाऊंगी? फिर हम लोग फिर लास्ट में क्या करेंगे? वही मारपीट करे, वही झगड़ा लड़ाई करे, या कोई मर जाए तो ही पुलिस वाला आएंगे? तो यही मैंने आज ऑफिसर को मैंने यही जवाब दिया मैंने कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। हमने कि कोई फ़ायदा नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, नहीं मैम, हमने आपका बयान रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा रिकॉर्ड जब आपका हाई अथॉरिटी, मतलब कि when we are calling in this 112 or 100 numbers, from it's happening from the main authority, from the high, from the what to say, from ITO, right? तो हम लोग के हाई अथॉरिटीज़ में रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी वहाँ से कोई आ नहीं रहा है। तो यही थी बस, और क्या। तो ये अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये परेशानी का मेंटली आपको काफी स्ट्रेस इसकी वजह से करेक्ट, मिल रहा यस है? यस। और ये अभी चलेगा, ये चीज़ है, रहेगा, चलेंगे। अब लेट्स सी वक्त के साथ साथ कैसे क्या होते हैं, आई डोंट नो, मेरे पास कोई जवाब नहीं उस चीज़ लेकिन के ये लिए। लड़ाई और ये सब पे आना, जो मार्केट में एक चीज़ होता है कि ताली बजाने के लिए अपने तरीके से, जो फिल्मों में भी दिखाया गया है या फिल्मों में इस तरीके से पेश किया गया है, आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है, यहाँ तक कि मैं बता दूं कि सैम ने कमल हसन साहब के साथ, कमला हसन साहब के साथ, कमल हसन, रजनीकांत, I have worked. रजनीकांत, शिवाजी बॉस, शिवाजी द बॉस। शिवाजी द बॉस, ऐसी मूवीज में भी काम किया है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? That experience was really, really very good. In a way, like, that time I was in Bangalore. So, like, when I started my journey, and it was that movie, Shivaji the Boss, we have done, I believe, in 2006, I think. So, as a junior artist, I used to work in Bangalore. And तो हम लोग का जो लीडर जो थे, हम लोग को जब वो शूटिंग वूटिंग जब लेके गया था, एंड एक तरफ से देखा जाए कि मतलब कि वो एक टीनेज वाला लाइफ थे, एंड माय टीनेज लाइफ हम लोग क्या था, मतलब ये नहीं है कि पैसा कमाने के लिए कुछ सोच या फिर प्रोफेशन के लिए कुछ ऐसा सोच हो, या बड़ा हो के एक्टर बनना है, ये बनना है, ऐसा कुछ था नहीं। वो एक टीनेज लाइफ था, एक बचपना था, बस लेकिन काम मिल गया, हम लोग ने काम पोर्ट्रेट किया जाता है कि भाई देखा जाए तो जैसे अक्षय कुमार ने एक पिक्चर में रोल किया है ना, तो वो ट्रांसजेंडर्स का रोल किया, वो लग रहा है कि क्या उन्होंने जस्टिफाई किया कि क्या कैरेक्टर है, किस लेवल पे जा रहे हैं, क्या क्या पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की जाती है? सी आशुतोष राणा का नाम ले सकते हैं हाँ, इसमें, देखो, ये कि जो लोगों को डर दिखाने के लिए पिक्चर में हाथ से ऐसे करना, डराना, नो, क्या समाज पिक्चरों के थ्रू क्या मैसेज जा रहा है? ये मैसेज पिक्चर के थ्रू ये मैसेज दिया जा रहा है समाज को कि आप लोग समाज के जो लोग हैं, देखिए कि कैसे क्या क्या व्यवहार होते हैं इन लोगों के साथ। मतलब हम जैसे ट्रांसजेंडर के साथ या हिजड़ों के साथ, या जो एक मूवीज़ जब कोई लोग देखते हैं तो वहाँ से एक मैसेज देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। इट्स अ मैसेज। नाउ व्हाट द एक्टर्स आर डूइंग, दे आर
acting. Either they are acting in a way of maybe somebody is doing a broadcast films for someone or the other. Like if suppose today in my character, if somebody want to play, so that's how they are. It's he or According she. to his- It's like an acting, and that acting में थोड़ा सा मिर्च मसाला, जैसे हम लोग जब खाना भी खाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मिर्च मसाला डालते हैं ना. कोई किसी को फीका खाने का शौक है, किसी को मसाला बहुत खाने का शौक है, लेकिन किसी को थोड़ा बहुत मिला के एक खाना बनते हैं. तो वैसे एक एक्टिंग भी है जो थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला के क्या करते सही इमेज, दिखाया जाता क्या है. सही इमेज आ रही है अभी भी आप जो पिक्चरों में देख रहे हैं? हाँ, सी आई विल नॉट से कि क्या सही है क्या गलत है, मैं वो नहीं कहूंगी आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट्स इट्स जस्ट अ एक्ट. इट्स एन एक्ट. इट्स अ फिल्म विच इज बीन शोइंग. Now in that, if you're saying if Ashutosh is like Ashutosh का वो पिक्चर में देखना वो ऐसे करते हैं, ठीक है, तो दिस इज जस्ट एन एक्ट. इट्स नॉट रियलिटी कि रियलिटी में कोई भी ऐसा करेगा. रियलिटी में होता है? नहीं, नॉट एट ऑल. कभी देखा है ऐसा? नो, नॉट एट ऑल. वो एक जस्ट एक एक्ट है. जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, एक एड ऑन कर दिया है कि ऐसा करने से, जैसे कि रियलिटी में जब कोई हम लोग का जैसे कि जब कोई बंगाली शादी होती है तो उसमें हम लोग ऊ करते हैं, तो वैसे हम लोग के हिजरों में कोई अगर कुछ होता है तो हम लोग भी वैसा हर एक अपना अपना डिफरेंट. जैसे कि अगर हिजराज फ्रॉम द कलकत्ता साइड में अगर या बंगाल साइड में अगर कोई हिजरा देगा तो ऑब्वियसली वो भी ऐसा आवाज़ निकालेंगे. तो वो आशुतोष को जो दिखाया गया था वो एक कहने का एक बंगाली कैरेक्टर का वो मिक्स मैच था बोल के, वो एक एक्ट था. लेकिन अभी आप उस एक्ट को देखकर अगर आप अपने बच्चों को सिखाकर नहीं देखो ऐसा कर रही है तुमको बच के रहना चाहिए, देन दैट्स रॉन्ग, बिकॉज यू आर जस्ट सीइंग अ मूवी. आप एक एंटरटेनमेंट अपने आप को एंटरटेन करने के लिए 3 घंटे के लिए कहीं आराम से बैठने के लिए आप कहीं गए हो तो आप आराम से बैठो, पिक्चर कुछ देखो. बच्चा लोग को लेके पहुंच गए हो, लेकिन बच्चा को लेके भी गया है तो आप जो सिखाओगे, तो माँ बाप ने पहले उसको गलत बता दिया कि बेटा देख ऐसा कर रहा है ना, तू बच के रहना इससे, इस टाइप के लोगों से, ऐसा लोग मिलेंगे तो तू दूर भागना इन सब से. तो माँ बाप अब पिक्चर में थोड़ी कोई बोला कि ऐसा करके मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आपको बचना चाहिए, ऐसा तो कोई बोला नहीं जो है. शिक्षा देनी है माँ बाप को देनी है, माँ बाप अपने को बच्चों देनी को है, देखना है ट्रेनिंग करनी कि है. क्या ट्रेंड कर रहे हो आप, क्या Correct. शिक्षा दे रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो, वो उसको बच्चे को पहले बताएं. पहले बताना चाहिए. अगर बच्चा कुछ पूछ भी रहा है, सो जैसे कि बहुत सा ऐसे घटना मेरे साथ 1-2 घटी है कि जहाँ पे बहुत बार बच्चे लोग, एंड बच्चा मीन्स व्हाट, नॉट इवन लाइक 2 ईयर और 4 ईयर लोग, इट्स लाइक अराउंड 10 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यू नो, दे आर वॉकिंग विद देयर पेरेंट्स एंड सपोज पेरेंट्स सेइंग मम्मी मुझे ना ये लड़का है या लड़की है. अरे भाई, बच्चा को भी पता है कि मैं क्या हूँ, ये नहीं कि नहीं पता है. और अगर नहीं पता है, अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो आप सही से समझाओ ना उसको. ये थोड़ी ये किया बेटा ये मत कर, बेटा हाँ ये है, बेटा हाँ वो है, तो आपने तो गलत समझा दिया ना. तो वहाँ पे क्या मैं ट्रेनिंग दूंगी आपके बच्चों को? तो इसी के लिए हम जैसे लोग अगर ट्रेनिंग दे तो सबसे बेस्ट है. और मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करना या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में जाने आना, इस वक्त भी सीट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि आप आइए बैठिए, या कुछ लोग सीट छोड़ के खड़े हो जाएं? ऐसा हुआ कभी? देखो इट्स लाइक आई डोंट नो, मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन अगर सीट वाकई में अगर दे रहे किसी को तो बहुत अच्छी बात है. इससे शिक्षा मिलेगी दूसरे लोगों को, क्योंकि यहाँ तो मैंने देखी कि एटलीस्ट कैलकाटा वाला हम लोग जैसे लाइक आई एम फ्रॉम कैलकाटा, हमारा कैलकाटा का हम लोग बस में अगर चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे मेंस का एक तरफ होता है, लेडीज़ होता है, लेकिन अगर लेडीज़ भी कोई बैठने मांगता है तो मेन जेंट्स उठ जाता है, लेडीज़ को बैठने के लिए देता ही देता है, नो डाउट. तो ये शिक्षा, ये सीख कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बस लोग कंडक्टर जो भी लोग होते हैं ना, वो जिस तरह से सिखाए गए तो लोग उसका प्रोटोकॉल को पहले टाइम में तो कंडक्टर भी बोल देता था कि अरे भाई सीट दे दो, प्रोटोकॉल है. बट इन दिल्ली व्हिच आई हैव सीन, माय गॉड, a pregnant woman is standing on climbing on the bus or on the metros and they're bloody standing and the men's are bloody sitting who they're doing, but they're not getting out and saying that कि आप बैठे यहाँ पे. और उसी जगह पे हमें कभी कभी बोलना पड़ता है. इनफैक्ट मैं खुद उन लोगों का लड़ाई झगड़ा करके मैंने बोला कि भाई उनको बैठने दो, मुझे बैठने मत दो, उनको तो बैठने दो एटलीस्ट. इस जगह पे अगर कोई ट्रांसजेंडर अगर आपको अगर बैठा हुआ मिलेगा सीट पे ना, लाइक सपोज आई एम सिटिंग इन दिस chair and if a person is standing in front of me, I will definitely, if it's needy person,
If it's a needy person, I will automatically I will get up and I'll say, ma'am, yes sir, आप please बैठिए मेरे सीट पे. So a pregnant woman is a needy person. A handicapped woman or a man is a needy person. A old man or a old woman, it's a needy person. बट यहाँ पे मैंने वो चीज़ देखी नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है. और ऐसे ही लोगों को होना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को, कि अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ कृपया हाथ जोड़ने में आप लोग के सामने उठ जाइए, उन लोग को बैठने के लिए दीजिए, ऑफ़र करिए, ताकि एक समाज में आपको देख के एक सीख दूसरा सीखेगा. नई जनरेशन को अच्छा ज्ञान भी एक अच्छा पूरा मिलेंगे. तरीके करेक्ट, से। यस. लेकिन जब आती है पारिवारिक बातें, तो सैम ने कितने बच्चों को अडेप्ट कर रखा है इस वक्त? 60. टोटल 60। यप. और इन 60s का जो बच्चों का खर्चा है, वो कौन ऑर्गेनाइजेशन पूरा करती है आपकी, या No. फिर सब मिलके No, क्योंकि it's 60 बच्चे everything- कुछ ज्यादा है. Everything goes by my pocket. क्या बात है. Yep. Everything goes by my pocket and बस देखिए मैं That's मतलब a really God gift. Really हाँ, God मैंने gift, the God मैंने grace of you. मैंने भगवान से मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है, लेकिन मांगा तो एक ही मांगा है कि भगवान बस मुझे काम दे दो, मैं मेहनत करके अपना पैसा कमा लूँगी, और कहीं ना कहीं आप हो मेरे साथ में, बिकॉज आई एम अ बिलीवर इन माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हमारी बाइबल में यही सिखाया गया है, तो आई हैव माई फुल फेथ इन हिम, और वो ही मेरा ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं. वो कलकत्ता में आपने बताया था कि वो 7 चर्चों पे जाना, 7 चर्च यानी कि बाइबल में जो लिखा है, करेक्ट. तो वो सच्चाई क्या है, थोड़ा उस पे भी ये मतलब क्या है गौर- कि जब हम लोग के जो गॉड जो थे, नॉट गॉड आई विल से, लाइक हम लोग के जो जिसको हम लोग वर्शिप करते हैं जीसस क्राइस्ट को, तो इट्स लाइक जब उनका क्रूसीफाई, जब वो डेथ के टाइम जब थे, तो जो जब वो क्रॉस लेकर वो जिस तरीक़ा से वो सैनिक लोग उसको जो बार के चाबुक वाबुक जो भी मारा, वो तो बहुत दर्दनाक टाइम है उस ज़माने का. बट क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर भगवान है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पे भगवान एक है, तो हम लोग वो पेन, वो दर्द कहीं ना कहीं फील करते हैं अपने आप, अपने अंदर में. और उसी के लिए वो जो जर्नी जो था, तो 7 times ही हैड फॉलन डाउन, ही हैड बीन स्टॉप्ड समवेयर ऑन द वे. तो वो एक मन्नत होती है, एक मानने का तरीका, जो कहीं ना कहीं कलकत्ता में, जो कि बिकॉज आई एम फ्रॉम कलकत्ता अगेन आई एम सेइंग, तो कलकत्ता में क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ को मानते हैं. तो हम लोग जैसे 7 चर्चेज कहते हैं, तो हम लोग साथ गिरजा घूमना होता है. बट दिल्ली में वो कल्चर ना मैंने कहीं ना कहीं नहीं देखा है. बट आई हैव ऑलवेज फॉलोड दैट कल्चर, इट इज़ इन मी. एंड फ्रॉम पास्ट 20 years, apart from one year I missed out, because that time it was in 2020 की बात है, जब लॉकडाउन, it was on the peak, so I could not do. But I am the one, and every year I always go to 7 churches रात के टाइम पे. रात के टाइम हाँ, पे 7 बिकॉज हम लोग churches. इसी के लिए रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे रास्ता खाली मिलता है. यहाँ पे आपको पता है कि एक दिशा से दूसरा दिशा जाने में कितना घंटा, कितना दूरियाँ, कितना डिस्टेंस, कितना ट्रैफिक होते हैं यहाँ पे. कलकत्ता में क्या है, बहुत करीब करीब ये गली वो Churches गली से वगैरह चर्चेस पास में. वगैरह पास पास में तो हो जाता है. बट यहाँ दूर दूर है. बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं अब किसी ना किसी को मैं लेकर बाइक वाइक में मैं अपना वो पूरा वो मन्नत, पूरा प्रार्थना मैं करते रहती हूँ. परिवार अगर एक ट्रांसजेंडर के साथ, जैसे पड़ोस का मामला आपने बताया, क्या कम्युनिटी इस बात को एग्री नहीं कर रही है कि हमारे पड़ोस में एक ट्रांसजेंडर आके रहना शुरू कर दे? इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते? 2026 जहाँ पर सरकार ने भी अब एक तीसरा कॉलम बना दिया है कि अगर आप आधार कार्ड बनाते हैं, बाकी सब चीज़ें क्लियर करते हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो क्या रहने में इतनी परेशानी आ रही है कि अपने आस पड़ोस में कोई चाहता ही नहीं कि एक घर ऐसा भी हो? इसमें क्या है ना अमित जी, कि आज की डेट में एक्सेप्टेंस हो रही है, ट्रांसजेंडर लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से रह रही है, अच्छे अच्छे जगह पे रह रहे हैं. कहीं ना कहीं उनको पहले बहुत सुनने में आता था कि
घर नहीं मिलता था या कोई रहने नहीं देते थे, दे रहे हैं आज के टाइम पे। बट अगेन अगेन आई विल कम टू द पॉइंट कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ माइनस एंड प्लस में चलते हैं। तो अगर 100% में अगर 75% अगर लोग ठीक है तो 25% ठीक नहीं है, या तो 25% लोग ठीक है तो 75% ठीक नहीं है। तो इनमें से कुछ कुछ ऐसा निकल जाता है जो हम लोगों को जीने ही नहीं देते हैं। क्या वो विश्वास वाली बातें खत्म हो गई है इंसान के ऊपर से? शायद, मे बी। वो वाली बात रह गई है आपकी जो आपने मेरे को अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, डॉग्स एंड हाँ वो तो वो वो कहते हैं ना कि कुत्ता पाल लो इंसान मत पालो। तो नहीं, लेकिन ये लाइन तो वही आता है कि जब आप किसी को बहुत प्यार मोहब्बत करते हो, किसी को बहुत चाहते हो, बहुत कुछ कर रहे हो उस इंसान के लिए, पर वो थैंकफुल नहीं है। एंड आई रियली डोंट नो कि स्पेशली इन माई आपने लाइफ। बताया कि जिनसे आपकी झगड़ा इतना हो रहा है उसके बच्चों के लिए आप गिफ्ट लेके जाते थे, पैसा उसको उधार दे देते थे, लेकिन फिर भी इतना झगड़ा, ऐसा उसके दिमाग में क्या चल रहा है? पता नहीं, I don't know। कुछ पिक्चर तो क्लियर हुई होगी। नहीं नहीं नहीं, आप वही मैं कही ना आप में चाहिए आपको कि आई कैन नॉट गो इनसाइड अ पर्सन्स माइंड। दैट्स अ अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ, और I आपको can- कल कुछ भी हो सकता है। कल कुछ भी हो सकता था, इसी के लिए आई लाइक फॉर मी इट्स और लाइक अभी भी why ये I खतरा have- अभी भी है। अभी भी है। हाँ, क्योंकि मेन क्या है कि वो बंद दरवाजे के अंदर या बंद कमरे में मुझे अटैक करने नहीं आया ना, वो तो एकदम रोड पे सबके सामने पूरा सोसाइटी के बीच में वो मुझे अटैक करने आया है। तो 10 लोग कहीं ना कहीं देखा है। तो फॉर मी इज दैट इफ आई विल नॉट टेक एक्शन राइट नाउ, तो कल को तो कोई भी आकर मुझे वार कर लेगा, नो मैटर हाउ स्ट्रांग आई मे बी। बट इफ एनीबडी इज stabbing me from back, how will I come? Because I don't have eyes in front, I don't have eyes at the back, I can't see from back ना। तो इसी के लिए आई हैव टू टेक एन एक्शन। अब वो एक्शन जब मिले तो एक्शन में भी कोई मुझे रिएक्शन नहीं मिल रहा है। आई होप सो कि आपको जल्दी से न्याय मिले किस टॉपिक पे भी, क्योंकि आपका दिल दिमाग जो इतना पवित्र है खुल के बात करने के लिए। मेरा तो बस ये कहना है कि हम शायद एक और पॉडकास्ट आपके साथ जल्दी ही करेंगे। और Definitely। क्योंकि इतनी सारी बातें जो सैम विलियम्स ने अभी हमारे साथ शेयर करी, ज़िंदगी के वो कड़वे सच, वो सच्चाइयाँ, और मैं चाहूँगा कि अगली मुलाकात जब हो आपसे तो दिल खोल के हो और बहुत सारी जो हज़ारों बातें आपके दिल में रह गई हैं वो भी बयां हो। डायवेक्स की इंटायर टीम को मैं बता दूं कि आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा उन लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सच बोलना छोड़ दिया है, खास तौर पे उनको जिन्होंने सच बोलना छोड़ दिया है। सैम की कड़वी सच्चाई जानिए, पहचानिए, शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डायवेक्स की इंटायर टीम के साथ मैं अब इस शो से विदा लेता हूं। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कोई एक संदेश जो माइंड में आपके क्लिक करता हो वो आम जनता को ज़रूर दे। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ हमारे सभी प्यारे भाई बहनों से, बड़े बुज़ुर्ग से, छोटे लोगों से, कि जो भी मेरे से छोटे हैं, मेरे कहने मतलब वो है दैट कि लिव एंड लेट लिव। ज़िंदगी जियो और ज़िंदगी को जीने दो। दैट्स इट। दैट्स अ लवली कट बाय द साइड ऑफ सैम विलियम जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और अब टाइम हो चुका है आपसे विदा लेने का। डायवेक्स की इंटायर टीम से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, जल्दी जाइए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नए शो का थोड़ा सा इंतज़ार, फिर मिलेंगे आपसे डायवेक्स की इंटायर टीम के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि आप लोगों की कमेंट हमें मोटिवेट और अच्छा करेंगे। हाँ, आप लोगों के कमेंट जो हैं हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ताकि हम बहुत जल्दी से दोबारा आपके साथ हो। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू। जय हिंद।